प्रधान जिम्मेदार आदमी, उनको गाली नहीं दिया जाता। प्रधान जिम्मेदार आदमी रहते थैसर रहता भाई। प्रधान जी नाली कहाँ से बनइहन जब प्रधान जी अपन दुतल्ला मकान बनवाथन, चरपहिया लेथन। प्रधान जी अपने नाली ध्यान दिहन कि अपने घर पे ध्यान दिहन। पानी निकलने का जगह मिलेगा तभी तो समाधान करेंगे। बनवा के हमरे खेते में जबरदस्ती गिरवली बाटे। नाली बनवा के आपके खेत में गिरवली बाटे। हाँ। तो कुल पानिया वहीं जात हुई खेतवा में। हाँ तो जात रहा लगता हम। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना के अंतर्गत अभी थवाई पार ही है और थवाई पार ग्राम सभा में जब आप आएंगे तो एक सरोवर से होकर के गुजरना पड़ेगा। इस सरोवर कहीं और नहीं, रोड पर ही है और यहाँ पे आने में आपको पहले तो इस सरोवर में नहा करके तब उस पार जाना पड़ेगा। आप देखकर समझ सकते हैं, स्थिति आपके सामने नज़र आ रही होगी। और एक कोई बारिश का पानी नहीं है, ये लोगों को घरों का नाली का पानी जो है, लोगों के घरों का पानी जो गंदा पानी है वो रोड पर लगा हुआ है। आप जानते हैं कहाँ है, यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है। जब नाली की व्यवस्था नहीं रहेगी तो रोड टूटेगा ही, रोड टूटेगा तो उसमें पानी तो भरेगा ही। लोगों के घरों का गंदा पानी अब रोड में लगने लगा है। ये आप लोग थवाई पार से देख रहे हैं, जब कि यहाँ पे ये भाई साहब हैं जो ऑटो लेकर जा रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने स्थिति है। अब इन्हें पता होगा कि कितनी मुश्किलों के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से स्थितियाँ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार गौड़। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं मेट्रो कॉलेज के पास से। अच्छा, इस रास्ते से कितनी बार आने जाना होता है आपका? अरे महीने में 2-3 बार आते हैं, लेकिन ऐसे हमेशा पड़ा रहता है। महीने में 2-3 बार आते हैं ना? हाँ, अच्छा भैया बताइए ना, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि करीब कितने महीनों से ऐसे हालत पड़े हैं? अरे यार शायद 5-6 महीने से हम ऐसे आते जाते हैं, देखते हैं ऐसे पड़ा रहता है। बताइए 5-6 महीने से, और वो भी प्रदेश सरकार, ये मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पे तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो सही बात है। सरकार गड्ढे मुक्त करने की जो बात कर रही थी, सड़कें तमाम जगहों पर सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, लेकिन यहाँ तो नहीं बदली। यहाँ नहीं बदली है। हाँ। अच्छा बताइए, इस रास्ते से आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कहीं ना कहीं दिक्कतें ये है कि आपकी गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। हाँ आराम, मान लीजिए थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो फिर पलट जाएंगे लेकर के। ये भी घायल हो सकते हैं। अभी कई सवारी भरे होते तो उनके लिए भी जान पे जोखिम बना हुआ है। एक जिम्मेदार ड्राइवर है, गाड़ी चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, इसी जीव को पार्जन करते हैं। अब गाड़ी में लोग बैठे हैं इनके वाहन में, अब उनके लिए भी कहीं ना जान पे जोखिम बना रहेगा। जी 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 सर। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ का मतलब नेता मंत्री विधायक सांसद। हाँ और क्यों, यही लोग होंगे ना। हाँ, आखिरकार जनता के बीच में पहुंच करके उनकी समस्याओं का समाधान करना तो चाहिए ना। जनता को तो मतलब विधायक लोग कभी आते नहीं है, कहाँ से कभी नहीं आते, हम तो देखबे नहीं करने कभी। अच्छा भैया, यहाँ पे लोग आते जरूर यहाँ समाधान होता। अच्छा, ये चुनाव का मुद्दा भी बना था ना, ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ यहाँ के नहीं। जाइए भैया, थोड़ा सावधानी पूर्वक जाइएगा। ऐसे ही लोग गुजरते हैं, जब कभी भी अगर इस रास्ते से गुजरते हैं तो हम यहाँ की हालात को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी मुश्किलों के साथ ये अपने वाहन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं इस गड्ढे से। और ये स्विमिंग पूल है, मानो देसी स्विमिंग पूल यही हो, और इन सब स्थितियों से गुजर रहे हैं लोग। और ऐसे ही लोग गिर जाते हैं आने जाने में, ऐसे ही लोगों के साथ सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब बताइए, जब गिरेंगे तो हाथ पैर टूटना ही टूटना है। अब बताइए, यहाँ सांसद विधायकों के दावे तो बहुत रहते हैं, विकास भी हुए हैं तमाम क्षेत्रों में, सड़कें भी गड्ढा मुक्त हुई है, लेकिन ये न जाने क्यों थवाई पार की स्थितियाँ नहीं बदल रही है। थवाई पार है ना चाची? थवाई पार है। देखिए, पहले तो इस रास्ते एक महिला है बेचारी, देखिए चाची जी कैसे जा रही हैं। यहाँ पानी लगा हुआ है रोड पे, पानी में ना होकर के यहाँ जो गंदा पानी है उसमें घुस करके इनको जाना ही पड़ रहा है। झाड़ी से होकर के गुजर रही हैं, ईंट पर ईंट रख करके, कहीं ना कहीं ईंट रखा गया है फुटपाथ पे, उसी पे पैर रख के जाएंगी। कहाँ घर है आपका? रोज यही है हाल बा, यही रास्ते हमेशा आवे जाए बा। और कौन राही बा? कौन राही नहीं बा, कौन राही भाई है रास्ता बात है। तो प्रधान जी से कहेगा कि नाली बनवा दो। प्रधान जी जबरदस्ती नाली गिरवले बाटे, कहा जबरदस्ती नाली कौन बनवाता। गाँव में 2-2 बौली बा, बौली में नहीं कह देवे के, बाकी नहीं। अच्छा, प्रधान जी नाली ना बनवाता नहीं, नाली बनवा के हमरे खेते में जबरदस्ती गिरवले बाटे। नाली बनवा के आपके खेत में गिरवले बाटे? हाँ। तो कुल पानिया वहीं जात हुई खेतवा में। हाँ तो जात रहा लगता है। गाँव समाज का जमीन नहीं है, आपका जमीन है ना? हाँ, हमारे खेते में नंबर पानी गिरा तो के हुआ रोकले बाटी। आप रोक देवल बाटी, यानी प्रधान नाली बनवा चाहता है, लेकिन आप रोक देवल जाता है, ये नाते कि आपकी जमीन में गिरता। गिरा देहले रहले हैं, गिरा ना देवल चाहता गिरा देहले रहता हमन के। बताइए, जिम्मेदार व्यक्ति है, मान लीजिए गाँव समाज के लोग किसी विशेष व्यक्ति के खेत में अगर पानी गिराइएगा तो आपत्ति तो जताएंगे ही। अब ये लोग हैं भाई, ये उसी से अनाज उपजाते हैं, उसी खेत में आप उसी में नाली का पानी डालेंगे तो फिर आपत्ति तो जताएंगे। जाइए, बड़े किसी प्रकार से जाइए, ये स्थिति बनी हुई है। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, यहाँ के गांव के किसान जब जाते हैं तो ऐसे ही गंदगियों में होकर के गुजरते हैं। देखिए, ये हमारे देश के वो महान किसान हैं जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, हमारे लिए अन्न
उपजाते हैं तब जा कर के हम लोग निवाला ले पाते हैं। बताइए, आज उन किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब मुश्किलें उन लोगों के लिए बहुत बढ़ गई है। बताइए, प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल करने का काम किया जा रहा है। यहाँ के जिम्मेदार लोगों से मेरा अपील है कि इन सब सड़कों का मरम्मत करवा दीजिए, पहले तो नाली बनवा दीजिए, क्योंकि जब तक नाली अब नहीं बनेगी तो आने जाने में ऐसे ही सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। अब देखिए, नाली है ही नहीं, लोगों को घरों का गंदा पानी ऐसे ही रोड पर लगा रहता है, भारी भारी बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब यही देखिए, यही पास में देख लीजिए, अब मालूम हो रहा है कि ये वाटर पार्क, देसी वाटर पार्क की स्थिति बनी हुई है। बताइए, यहाँ पे मतलब भैंस आकर के नहाए, मछलियाँ पालन किया जाए, इसीलिए तो बेहतर है, और कोई उद्देश्य तो है नहीं अब इन सब सड़कों का। अब देख लीजिए, आपके सामने है स्थिति। अब इसमें चाहे मछलियाँ पालन करिए, चाहे आप घर के पशुओं का नहलवाइए ला करके, इन्हीं सब के लिए है ना ये। अब यहाँ कई बार खबरें बनाया हमने, लेकिन अभी तक मतलब प्रभाव नहीं पड़ रही। किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसदों के कान में जू नहीं लगती नज़र आ रही है। अब जिम्मेदार लोग कहाँ सो रहे हैं? अब इस आखिरकार ये बहुत सोचने की बात है कि देखिए, इतना बड़ा सरोवर है, डरते हैं लोग साइकिल से जाते हुए, बाइक से जाने से पहले यहाँ पर रुक करके सोचते हैं, डरते हैं। उनके मन में डर रहता है कि आखिरकार इस सरोवर में, इस सड़क में कितनी गहराई होगी, आगे कितना गड्ढा होगा, कहीं आगे जाते वक्त साइकिल ना समाहित हो जाए उसमें, बाइक ना समाहित हो जाए उसमें, कहीं गिर ना जाए, कहीं हाथ पैर ना फ्रैक्चर हो जाए। अब बताइए, अगर जो लोग राहगीर गुजरते हैं, पीपीगंज, रमापुर होकर के राजाबाड़ी और अन्य तमाम ग्राम सभाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गिरेंगे जब लोग, तो उनके हाथ पर फ्रैक्चर होंगे। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार यहाँ के नेता होंगे, जिन्होंने ये देखते हुए नज़रअंदाज कर रहे हैं, इन सब स्थितियों को नहीं बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी प्रदेश सरकार के दावे थे सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करने की, वो तो जमाना बीत गया। अब 1 साल से अधिक हो गए उन दावे। सरकार प्रदेश के कोने कोने की हर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी। अब ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, और गोरखपुरी जनपद के अंतर्गत की स्थिति ये है कि यहाँ पे सरोवर जैसी हालात है, इसमें मछलियाँ पालिए, चाहे भैंस लाकर छोड़ दीजिए, भैंस नहाए इसमें। अब ऐसे ही जाना पड़ता है। अब देखिए, क्या मतलब है, फिर ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये मजबूरी है, व्यवस्था है लोगों की, आना जाना तो इसी रास्ते से हो पा रहा है। क्या करेंगे लोग, और कोई मार्ग ही नहीं है। इधर आसपास के गाँव का संपर्क मार्ग है ये एक चुनावी मुद्दा भी बन चुका था। चुनाव भी वोट नहीं डालना चाह रहे थे यहाँ के लोग, इस गांव के लोग वोट न डालने का, वोट का बहिष्कार कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर के कि सड़कें जब तक नहीं बनेंगी तब तक हम वोट नहीं करेंगे। आज ये हालात बदलते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इधर कुछ मिट्टी खुदाई हुई दिख रही है, शायद ही आगे काम होगा कि नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मिट्टी खुदाई यहाँ पर दिख रही है थोड़ी बहुत, और अभी नाली है ही नहीं। जब नाली नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ रोड पर पानी लगेगा, उसके बाद यही स्थिति रहेगी कि मतलब सड़कें टूटेंगी, फिर रोड में ऐसे ही गड्ढे, जो रोड में गड्ढे हैं उसमें पानी भरेंगे, उसमें तमाम जानलेवा बीमारियां पनपेंगी। ये जब ये देखिए, घरों का गंदा पानी है, ये घरों का गंदा पानी में कीड़े हैं, और ऐसे कीड़े जो कि लोगों के सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं, काफ़ी नुकसानदेह है। अब उसी जल में से होकर के, उसी गंदे जल में जब पानी में होकर लोग जाते हैं तो बीमारी से ग्रसित भी हो सकते हैं। जब बीमारी से ग्रसित होकर के उनकी जान जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के नेता ही तो होंगे। ये हालात बदल जाए तो बहुत बेहतर होगा। आखिरकार प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल हो रही है कि प्रदेश सरकार के गृह जनपद में आखिरकार इस सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे क्या, इस सरोवर कैसे, नदियाँ कैसे, ये नहर जैसे हालात क्यों हैं रोडों पर? ये स्थिति बदल जाए तो बहुत बेहतर होगी। आज यहाँ पटरी भी नहीं है, देखिए रोड के किनारे पटरी भी नहीं है कि पटरी हो, एक भी मतलब इंच पटरी नहीं है। रोड ही खुदाई हो गया, रोड ही गायब हो गया। आप देखिए, ये धाराओं में बह गया है, एक धाराओं में बह गया। आप देख कर समझ सकते हैं कि यही गंदे नाली का जो पानी है उन्हीं की धाराओं में रोड ही बह गया। यहाँ के जिम्मेदार लोग कभी झांकने नहीं आ रहे हैं, यहाँ की स्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही यहाँ की स्थितियों से कोई मतलब ही नहीं है, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आइए चुनाव जीतिए फिर चले जाइए, क्या मतलब है जनता चाहे कितना भी मुश्किलों का सामना करना पड़े लोगों को, ऐसे ही गुजरते हैं लोग। अब देखिए, अब मान लीजिए 2 भाई साहब गुजर रहे हैं, जाइए भैया, कहाँ कराने वाले हैं भैया? गाड़ी के रहने वाले यहाँ के अभिषेक तिवारी, यहाँ के प्रधान। नहीं तो इतना पैसा आ रहा है लेकिन रोड पे नहीं लगा रहे हैं। प्रधान जिम्मेदार आदमी, उनको गाली नहीं दिया जाता। प्रधान जिम्मेदार आदमी रहते थैसर रहता भाई, एक नजर ओवरो दिखावा, एक नजर दिखावा, 4-5 महीना सही से रहता। प्रधान जिम्मेदार, प्रधान रोड बनवा पाएंगे? उनके हाथ में नहीं ना है। प्रधान के हाथ में इतना है कि रोड पास करवाएं। प्रधान के हाथ में बेशक नहीं है रोड बनवाना, लेकिन प्रधान के हाथ में ये है कि प्रधान पास करा लें। जब प्रधान पास नहीं करवाएंगे तो रोड कैसे बनेगा? नाली पहली बात तो बन जाना चाहिए। ये मांग करिए कि प्रधान जी नाली बनवाएं। प्रधान जी नाली कहाँ
कहाँ से बनइहन जब प्रधान जी अपन दुतल्ला मकान बनवाथन चरपहिया लेथन प्रधान जी अपने नाली ध्यान दिहन कि अपने घर पे ध्यान दिहन। नहीं नहीं, देखिए ग्राम प्रधान जो होते हैं आज जनता के प्रतिनिधि मान लीजिए जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी का भी गलती नहीं है ना, प्रधान जी को पानी निकलने का जगह मिलेगा तभी तो समाधान करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका नंबर है, वहाँ पर हमारा है, आप अपने नहीं जाने देंगे, हम अपने नहीं जाने देंगे तो कैसे होगा काम? वही तो बात है, वही बात है। जमीनें होती तो शायद मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। जीएस का जमीन है नहीं, नहीं है, वही समस्या कुछ इनको समाधान एक ही समस्या का समाधान एक ही है कि लोगों को घरों का सामने एक सोख्ता दे दिया जाए। हाँ यही हो सकता है। हाँ, उस पानी उसी में गिराएं, रोड पर तब नहीं आएगा। यही बढ़िया यहाँ अगल बगल पोखरा खनवा दे तो हो सकता है। हाँ, किसी प्रकार से यहाँ की समस्याओं का समाधान हो जाए। हाँ, बस बस 4-5 साल से ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पर पानी जमा हुआ। ढाड़ाडी गाँव है नहीं, ये थवई पार है, ना, डालाडी के हम लोग हैं। जाइए, अच्छा आराम से जाइए, बड़ी मुश्किलों का सामना आराम से कहाँ जा पाएंगे? आराम से कहाँ जा पाएंगे, ढीले डिमला तिमला जाए आराम से जाइएगा, थोड़ा देखिएगा, सावधानी पूर्वक एकदम। देखिए किस प्रकार से जा रहे हैं लोग, ऐसे ही गुजर रहे हैं लोग इसी बाढ़ के पानी में। मान लीजिए ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये भरा हुआ जल भरा हुआ लोगों के घरों का गंदा पानी है। अभी तो बरसात भी नहीं हुआ तब पर भी ऐसे हालात है, बताइए। ऐसे ही गुजरते हैं लोग। अब भाई साहब हैं, चाचा जी, भैया जी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? ये तो ये पर घर है। वही पार्क है। आप लोग से बेहतर कौन जानता है कितनी मुश्किलों का सामना करना? अरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा, यही तो मुद्दा था ना चुनाव में वोट ना देने का। हाँ बस यही। अच्छा, वोट दिए थे आप लोग? हाँ वोट दिए। अच्छा, लास्ट में वोट डाले आप? वोट डाले, अब फिर वही देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर। अच्छा भैया, एक बताइए, उप जिलाधिकारी महोदय का और जिलाधिकारी महोदय का क्या आश्वासन मिला तब जाकर के आपने वोट किया था? यही था कि क्या बोल रहा है, 6 तारीख 6 जून को आचार संहिता खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तत्काल इस पर कार्रवाई होगा। कुछ नहीं हुआ, काम शुरू हो जाएगा ना? कुछ नहीं। 20 जून हो गया। 20 जून कुछ हुआ नहीं है, सब अधिकारी लोग जाग सो गए, बताइए, वोट ले लिए बस। बस जनता से वोट ले लीजिए, काम खत्म। यहाँ तमाम अधिकारी लगे होंगे सिफारिश में। हाँ, कुछ दिन तो लगे थे ना, चकबंदी विभाग के आए थे, चकबंदी वोट डाल दीजिए। हाँ। और एक मांग क्या थी आप लोग की? चकबंदी का चकबंदी। और एक दूसरा मुद्दा ये था जो रोड पे जल भराव है, गाँव में भी भरा हुआ है। कुछ विकास हुआ आखिरकार? नहीं, बदलाव कुछ कोई बदलाव नहीं है। तो यही है, और गढ़ा गाँव सावधानी पूर्वक जाइए आप लोग। हैं, ये स्थिति है, लोग अपने कह करके थक जाते हैं। यहीं पर स्कूल के बच्चे हैं जाते हैं। हाँ, बच्चियाँ जाती हैं पढ़ने के लिए, शाम के इंटर कॉलेज है, ऐसी पानी में जाते हैं, बड़ी भरवारा हो जाता है, कहाँ जा पाएंगे? ड्रेस का पूरा पैजामा बटोर कर जाते हैं। बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा नहीं जा रहे। एक बगल में थवई पार्क एक स्कूल है, बहुत फेमस है, जो सरकारी है, श्याम कृष्ण इंटर कॉलेज। वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। कई ग्राम सभाओं के क्षेत्र के सभी लोग आते जाते हैं। ये बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा, पढ़ने कैसे जाएंगे लोग? देखिए यही सब जल भराव की स्थिति है। जनता की समस्या दिखाएगा तो कौन दिखाएगा आखिरकार? अगर हम अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के नेताओं को, जिम्मेदार व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए। जब तक ये स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे और लोगों की समस्याओं को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।